हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है ज्योमेट्री का। आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 5 हमारा स्टार्ट किया था हमने क्वाड्रिलेटरल, इसका हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो दिवाली चल रहा था काफी दिनों, उसमें हमने छुट्टी दिया था आप लोग को ताकि आप लोग रेस्ट कर सके एंड आप लोग को भी थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका हमने दिया और खुद भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। पर उसमें भी हमने रेस्ट नहीं किया, सही बोलो तो आप लोग के लिए उसमें हमने बहुत ही बेहतरीन चीज दिया जो कि है हमारे टेस्ट सीरीज। तो हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया था दोस्तों, आप लोग ने जरूर से वो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया होगा। जिन लोगों को नहीं पता है क्या होता है टेस्ट सीरीज या फिर हमने जो डाला हुआ है वो आपने अभी तक नहीं देखा है, तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और आप चेक कीजिएगा। वहां पे अलग से एक प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने साइंस का एंड मैथ्स का ये दो सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमने साइंस का टेस्ट लिया था आपसे एंड मैथ्स का टेस्ट कल के दिन ही हुआ था। जरूर से देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। और क्वेश्चन पेपर भी किस प्रकार डाउनलोड करना है अगर आपको चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल के JR ट्यूटोरियल्स पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आपको जो PDF फॉर्म में जो भी क्वेश्चन पेपर्स अपलोड होंगे वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो जरूर से देख लेना एंड उम्मीद करता हूं सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, सबने बहुत अच्छे से प्रिपेयर वगैरह सब कुछ अच्छे से कर लिया। लेकिन दोस्तों अभी सब कुछ भूल जाओ दोस्तों, वैकेशन एंजॉय कर लिया, दिवाली एंजॉय कर ली, अभी हम लोग को वापस से हमारे पढ़ाई के ट्रैक पे फिर से आ जाना है दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वापस से पढ़ाई पे आ जाना। क्योंकि दोस्तों अगर ज्यादा दिन का गैप हो जाएगा ना तो आप लोग का मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो इसके लिए जितना आपने एंजॉय करना था, वैकेशन जितना ले लिया था वो हो गया दोस्तों। अभी फोकस करो, टारगेट मत भूलिएगा, अपनी जो एम है, जो लाइफ का गोल है, जो फोकस है वो मत भूलिएगा। मैं हर बार बताता हूं आप लोग को, क्योंकि ज्यादा गैप हो जाता है क्या आता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं आने देना है। अपने आप को बिजी रखना है। कैसे बिजी रहोगे? पढ़ाई करके एंड बहुत सारी चीजें सीख के। ओके, तो इसीलिए हम लोग आज से आप लोग के लिए हर वक्त जो है, जैसे हमारा टाइम टेबल है, आपको पता है टाइम टेबल हमारा, तो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल हर दिन आपको अभी से रेगुलर लेक्चर्स मिलते रहेंगे, चाहे बात करें साइंस की, मैथ्स की, सोशल स्टडीज की, इंग्लिश की एंड ऐसे ही बहुत सारी चीजों की। तो चलिए आज के इस लेक्चर वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो दिन है वो मैथ्स का दिन है, इसीलिए हम लेकर आ गए आपके लिए 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 2 जो हमारा चल रहा था प्रीवियसली, दिवाली के पहले जो चल रहा था हमारा मैथ्स 2 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर चल रहा था। ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए। तो हमने लेक्चर नंबर 2 जो था, इसके पहले वाला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 2 9th की बात करूं तो आपने देखा था दोस्तों, मैंने स्टार्ट किया था एक प्रैक्टिस सेट जिसका नाम था प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1। उसमें सिर्फ मैंने 2 एग्जांपल कराए थे। आपको याद होगा मेरा थोड़ा तबियत उस दिन भी खराब था, तो मैंने आपको बोला था कि दोस्तों मैं सिर्फ आज 2 एग्जांपल कराऊंगा। थोड़ा सा बड़ा प्रैक्टिस सेट है, 7 एग्जांपल है, लेकिन 2 एग्जांपल उस दिन कराया था। आज उसी को कंटिन्यू करके 3 एग्जांपल और कराऊंगा, 3rd, 4th एंड 5th, तीसरा, चौथा और 5वां एग्जांपल आज कराने वाला हूं। प्रैक्टिस सेट 5.1 को ही कंटिन्यू कर रहा हूं दोस्तों आप लोग के लिए एंड बचे हुए 6th और 7th एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छा लगेगा एंड आप लोग को रिवाइज भी हो जाएगा। एंड आप लोग जो है रिवाइज मतलब पहला और दूसरा तो आपने किया ही होगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, आपने जरूर से प्रैक्टिस किया होगा। एंड 3rd, 4th एंड 5th आज आपको मैं कराने वाला हूं। एक नया लेक्चर है तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 5.1 हमने हेडिंग डाला हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग 3rd क्वेश्चन जो हमारा आज के लिए पहला क्वेश्चन है, पहला और दूसरा ऑलरेडी करा हुआ है, याद रखना दोस्तों। इसके पहले आप जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है। लेक्चर नंबर 2 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सब कुछ लाइन से, तो वहां पे आप देख लेना। आज हमारा तीसरा लेक्चर है क्वाड्रिलेटरल के लिए और हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो 3rd क्वेश्चन इस प्रकार है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन कराने वाला हूं आप लोग को, लेकिन आपको यह करना है कि आपका टेक्स्ट बुक अगर आपके हाथ में है तो जरूर से रखिएगा बाजू में और वीडियो साथ में देखिएगा ताकि आपको बहुत हेल्प कर सके। ठीक है, तो पेज नंबर 62 ओपन कीजिए, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 है। 3rd एग्जांपल पे सीधा आ जाइए। एग्जांपल है इस प्रकार, पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम, हमारा पैरेललोग्राम का ही मोस्टली होता है इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो क्या बोला है कि पेरीमीटर है पैरेललोग्राम का जो कि है 150 सेंटीमीटर, ऐसा हमें बोल के रखा हुआ है। एक साइड जो है पैरेललोग्राम में 4 साइड होते हैं, तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूं आपके लिए ना एक पैरेललोग्राम भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो किस प्रकार आपको ड्रॉ करना है पैरेललोग्राम, आपको बहुत ईजी होता है ड्रॉ करना। लगभग एक रफ में आप ऐसे ड्रॉ कर लो कहीं पे भी। ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो दिया हुआ है, लेंथ नहीं सॉरी, जो नाम है वैसे कुछ दिया तो नहीं है, इसका आप चेक कर सकते हो, कुछ नाम वगैरह दिया नहीं तो अपने हिसाब से आप नाम ले लो। तो मैं ले लेता हूं यहाँ पे A, B, C एंड D, यहां पे मैंने अपने हिसाब से नाम दे दिया इसको ABCD। अब यहां पे एक चीज बोल के रखा है कि जो पेरीमीटर होगा इस पैरेललोग्राम का वो 150 सेंटीमीटर है, यहां पे बोल दिया है। सेकंड चीज बोला है कि वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड, यानी कि जो एक साइड है उसका वो दूसरे साइड से 25 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सॉल्व करके, बहुत इजी है। तो हमें ये पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड, जितने भी साइड है उसका लेंथ आपको निकालना है। बहुत सिंपल है, कुछ दिया नहीं है लेकिन फिर भी आप निकाल सकते हो। कैसे? जो वो ट्रिक यहाँ पे बोला है, तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज क्लियर कट बोल के रखा है। क्या बोल के रखा है? मैंने एक एज्यूम कर लिया कि मैंने मान लिया कि ये जो दिख रहा है आपको ABCD वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इज अ
पैरेललोग्राम, ऐसा हमने एक एज्यूम कर लिया क्योंकि हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा ना, अगर डायग्राम नहीं दिया है तो हमने ड्रॉ कर लिया कि लेट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, पैरेललोग्राम, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया मैंने। ओके, अब पैरेललोग्राम बना दिया। अब मुझे एक चीज पता है, यहां पे बोल के रखा है कि जो उसका एक साइड है वो x सेंटीमीटर है, यानी x नहीं है, मतलब कुछ तो ऐसा बोला है कि एक साइड दूसरे साइड से 25 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट ये जो AD है ना, AD उसको मैं मान लेता हूं कि वो x है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट, मैंने मान लिया कि जो AD है वो x सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे पता तो है नहीं ना, तो मैंने मान लिया कि जो AD है वो कितना है, x सेंटीमीटर है। चलो मैंने मान लिया। अब मुझे एक चीज बोला है यहां पे क्वेश्चन में कि अगर मेरा एक साइड जो है वो जो अगला साइड रहेगा उससे 25 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि अगर ये AD जो है x है तो अगला साइड ये है AB, तो मैं मान लेता हूं कि जो AB होगा, जो AB हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 25 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल के रखा है कि दूसरे साइड से 25 सेंटीमीटर ज्यादा, 25 सेंटीमीटर ज्यादा यानी कि प्लस करना पड़ेगा 25, तो x प्लस 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मेरा AD x है, तो अपोजिट में क्या है BC, ये भी x हो जाएगा, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला और वी कैन से वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हम लोग को पता है। तो AD जो है x है तो ये भी x हो जाएगा, AB हमने निकाला, AB x प्लस 25 है, तो CD जो है या फिर DC बोल लो, ये भी हो जाएगा x प्लस 25, ये हमें पता चल गया। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहला चीज हमने ये चीज समझ लिया कि AD क्या है, x है, AB x प्लस 25 है, उसी हिसाब से BC और CD भी हमने जो है x के फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। लेकिन यहां पे जो हमें पूछा है, जो बोला है वो ये बोला है कि जो पेरीमीटर है ना, जो पेरीमीटर है ना किसका, ये पैरेललोग्राम का, क्या नाम है पैरेललोग्राम का, ABCD, ठीक है, जो पेरीमीटर है ना पैरेललोग्राम का ABCD वो कितना है, 150 दिया हुआ है। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप बताओ, खुद ही बताओ कि पेरीमीटर जो होता है ABCD का या फिर जो पैरेललोग्राम का किस तरह निकालते हैं। हम लोग को पता है पेरीमीटर मतलब क्या होता है, जितने भी साइड है उसको प्लस कर दो, यानी कि x प्लस 25 प्लस x प्लस x प्लस 25, चारों को प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा। तो यानी कि पेरीमीटर ऑफ ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x पहला साइड है, ठीक है, प्लस दूसरा साइड क्या है, x प्लस 25, प्लस तीसरा साइड क्या है, x है, प्लस चौथा साइड क्या है, x प्लस 25, ये चारों को प्लस कर देते हैं जो कि पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हमें दिया हुआ है, यानी कि 150 दिया हुआ है ना, 150 क्वेश्चन में देख सकते हो आप, 150 दिया हुआ है। तो 150 इज इक्वल टू दिस वन, तो ये x प्लस x प्लस x प्लस x, ये 4x हो गया, और ये 25 प्लस ये 25 यानी कि ये 50 हो गया, यानी कि 150 इज इक्वल टू 4x प्लस 50। तो 4x कितना हो जाएगा, 150 माइनस 50, तो 4x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, x कितना है हमारा 25 आ गया, ठीक है ना, 100 अपॉन 4 दैट विल बी इक्वल टू 25। तो x का वैल्यू मुझे मिल गया 25, ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि x इज इक्वल टू 25। अब जब x हमें मिल जाएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं सबके वैल्यू, क्योंकि निकालना तो वही है ना, सबके लेंथ निकालो। तो सबसे पहला मैं निकालता हूं AD का, जो मैंने माना है AD का क्या है x, तो x कितना आया हमारा 25 सेंटीमीटर, तो AD मिल गया 25 सेंटीमीटर, पहला मिल गया AD, एक का लेंथ मिल गया। दूसरा है AB, तो AB को मैंने क्या माना है x प्लस 25, तो x प्लस 25 हो जाएगा, यानी कि 25 प्लस x कितना है 25 ही है, दैट विल बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो दूसरा भी आ गया। तीसरा क्या है BC, तो BC कितना है x है, तो x विल बी इक्वल टू कितना है डायरेक्ट 25 सेंटीमीटर, करेक्ट है, तो ये 25 है तो ये भी 25 ही होगा ना ऑब्वियसली। एंड चौथा क्या है मेरा ऊपर का CD या फिर DC बोल लो, तो x प्लस 25 वो भी है, तो x प्लस 25 यानी कि 25 प्लस 25 25 प्लस 25 दैट विल बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। यानी कि आपने अभी चारों के चारों लेंथ जो है निकाल दिया, और यही तो आपको निकालने बोला गया था दोस्तों। क्वेश्चन में क्लियर कट यही बोल के रखा था कि पैरेललोग्राम का हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको लेंथ निकालना है चारों साइड। चारों साइड के क्या है लेंथ, एक x है निकाल लिया 25, ये 25 होगा तो ये भी 25 होगा, ये 50 आ गया, x प्लस 25 यानी 50, और ये भी होगा 50। तो हमने चारों साइड के लेंथ जो है निकाल लिए। उम्मीद करता हूं कि किस तरह हमने निकाला है बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया दोस्तों, और ऐसे टाइप के एग्जांपल्स आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे जो कि आप लोग कर पाओगे, इतना मेरी गारंटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट का। ओके, तो तब तक आप क्या करो, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग इसको रफ करते हैं एंड आप लोग के लिए फोर्थ एग्जांपल भी कराते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। थर्ड एग्जांपल, चौथा एग्जांपल भी ऐसे ही है लगभग, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है कि क्या दिया है हमारे फोर्थ एग्जांपल में, जो कि इतना इजी है, और ये पूरा एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस सेट यानी कि बहुत ईजी है। अब बस आप लोग को थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है, और आप 4-5 दिन के बाद आए हो तो हो सकता है आपको कुछ पुराने लेक्चर्स भूल गए होंगे, तो आप पुराने वीडियोस भी जाके देख सकते हो, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है फिर से याद आ जाए। ठीक है, इसके लिए पढ़ाई में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग पुरानी चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से पुराने वीडियोस भी देख लेना, आपको याद आ जाएगा आगे का चीज। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल, ओके, डाल दिया हेडिंग। फोर्थ एग्जांपल क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाते हैं टेक्स्ट बुक में से, जो कि है इफ द रेशियो
ऑफ मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। कोई पैरेललोग्राम दिया है यहां पे, सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूं आप लोग के लिए। रफली आप लोग ड्रॉ कर लेना पैरेललोग्राम, ठीक है। इस तरह से मैं कुछ पैरेललोग्राम को ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज माय पैरेललोग्राम। ओके, क्या नाम दे दूं? कुछ भी नाम बोला है क्या, देख लेते हैं। क्वेश्चन में नहीं बोला है तो अपने हिसाब से आप नाम दे सकते हो जो आपको देना है दोस्तों। यहां पे मैं दे देता हूं फिर से ए बी सी एंड डी। एबीसीडी मैंने नाम दे दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि यहां पे बोला है कि इफ द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल यानी बाजू बाजू के एंगल, समझ लो मैंने ए मान लिया और बी मान लिया, बाजू बाजू के एंगल, ठीक है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, कि मेरा जो बाजू बाजू के एंगल होंगे वो होगा एक ए, दूसरा होगा बी। अब ए और बी जो एंगल है वो एक दूसरे को एडजेसेंट एंगल है। यहां पे हम लोग को एक चीज पता चल गया, और इसमें एक चीज बोला है कि दोनों का जो रेशियो है एंगल का वो 1:2 है। तो 1:2 कैसे होगा? लेट सपोज अगर मैं मानूं कि लेट द एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, मैंने मान लिया कि जो एक एंगल है ए जो एक्स होगा, तो वो 1:2 यानी कि क्या होना चाहिए आपका रेशियो, कैसा होना चाहिए? अगर ये एक्स होता है, अगर वो रेशियो है, क्योंकि गिवन रेशियो इज गिवन हियर, ठीक है, गिवन रेशियो इज 1:2, तो यानी कि अगर मेरा एक एक्स होगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, x रेशियो 2x, ठीक है। तो मेरा जो एंगल ए जो था वो अगर x था तो मेरा जो एंगल b होगा वो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, बिकॉज गिवन रेशियो इज 1:2। तो अगर ये ए एक्स है तो इसको मैं मान लूंगा 2x। क्यों माना? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल के रखा है कि दोनों बाजू बाजू के एंगल एक दूसरे को रेशियो में 1:2 के फॉर्म में, तो एक x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1:2 यानी कि 2x हो जाएगा। ये हमने एक चीज निकाल लिया यहां से। अब यही क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स, जितने भी एंगल्स है आपको सबको निकालना है। तो ए बी आपको पता है, सी डी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल है। हम लोग को एक चीज पता है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं लिख दूं यहां पे कि लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है? इज अ पैरेललोग्राम। इसको स्टार्ट में लिखना होता है, मैंने आपको थर्ड लाइन लिख रहा हूं, लेकिन ये सबसे पहले आप लिख दो, ठीक है ना। ये जो है ना, ये लाइन के ऊपर आप लिख दो लेट एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ताकि आप लोग बता सको सामने वाले को कि हमने ये पैरेललोग्राम खुद से ड्रॉ किया है, ठीक है। ये मैंने मान लिया। अब यहां पे एंगल ए जो है वो x है, एंगल बी जो है 2x है। इसके ये पहले लिख देना, इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। अब एक चीज हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग एक प्रॉपर्टी पता है दोस्तों, पैरेललोग्राम जब भी हमने पढ़ा है एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर बाजू बाजू के दो एंगल दिए हुए हैं तो दोनों एडजेसेंट एंगल जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं। यानी कि जो मेरा एंगल ए होगा, एंगल ए जो होगा, अगर मैं उसको एंगल बी के साथ प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होता है? क्योंकि वी नो दैट कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहां पे हम लोग ऐसा एक चीज जो है लिख सकते हैं, सब एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ये हमें पता है। तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ए एंगल बी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल ए कितना है मेरा? x है, प्लस एंगल बी कितना है मेरा? 2x है, और दोनों इक्वल कर देंगे 180 हो जाएगा। यानी कि x प्लस 2x हो गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 3 एंड x विल बी इक्वल टू 60। तो x मेरा आ गया 60। x मेरा क्या आ गया दोस्तों? x जो है वो मेरा आ गया 60। लेकिन हमारा ये आंसर आया क्या? x 60 नहीं, ये x मेरा 60 आया। अब मुझे एंगल्स निकालने, तो मुझे एक चीज पता है कि एंगल कितने हैं यहाँ पे? 4 ही एंगल है। यानी कि एक एंगल a होगा, एंगल b होगा, एक एंगल c होगा और एंगल d होगा। ये 4 ही एंगल है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे a तो हम लोग को पता है x है, तो x डायरेक्टली आ गया हमें 60, यानी कि एंगल जो a है वो 60 डिग्री हो गया, ठीक है, ये हमें पता है। एंगल b जो है वो 2x दिया हुआ है, यानी कि 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 विल बी एट 120 डिग्री, यानी कि हम लोग को एंगल b भी मिल गया 120 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज पता है दोस्तों, इन केस ऑफ ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमें पता है। तो अपोजिट एंगल्स यानी कि अगर a x है तो ये भी x होगा, और b 2x है तो ये भी कितना होगा? 2x होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, ये प्रॉपर्टी है। तो एंगल a अगर 60 है तो एंगल c भी मेरा क्या है? 60 ही होगा। एंगल b मेरा 120 है तो एंगल d जो होगा वो भी कितना होगा? 120 ही होगा। तो आगे चारों के चारों एंगल 60 120 60 120, एंड ये आपके चारों एंगल है। और यहां पे आप देख सकते हो कि हमारा जो होता है क्वेश्चन बहुत ही इजीली कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। काफी सिंपल एग्जांपल है दोस्तों, इससे सिंपल एग्जांपल हो ही नहीं सकता। और ऐसे ही टाइप के अगर एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो कितना आसानी से आप सॉल्व करके बताओ, खुद ही आप बताओ दोस्तों कमेंट करके कितना ईजी लग रहा है ये चीज। और अगर ऐसे एग्जाम्पल आ गए आपके एग्जाम में करने के लिए तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, प्लीज हमें कमेंट करके बताना। बहुत सिंपल है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा आज के लिए दूसरा एग्जांपल, और एक्चुअल में प्रैक्टिस सेट 5.1 का चौथा एग्जांपल, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं कराऊंगा आज के लिए हमारा, जो कि है एग्जांपल नंबर 5। ये प्रैक्टिस सेट 5.1 में, इसके बाद का एग्जांपल 4 हो गया, 5वां करा दूंगा और आज के लिए स्टॉप कर दूंगा, और ये प्रैक्टिस सेट को भी डिक्लेयर कर दूंगा बचे हुए एग्जांपल्स आप लोगों को होमवर्क देके, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 की। तो सबसे पहले इसको मैं बोर्ड को रफ करता हूं, तब तक आप क्या करो, आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आप रीड करो, तब तक आप लोग को हेल्प हो जाएगी। ओके, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल है और इसी प्रकार से दिया हुआ है, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, लेकिन आप लोग के लिए हम लोग अब सॉल्व करके दिखाने वाले हैं कि क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, तो लेट्स रफ दिस बोर्ड। ये हो गया एंड क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। ठीक है, 5th एग्जांपल डाल दिया, 5th एग्जांपल हेडिंग। ओके, अब चेक कर लेते हैं क्या बोला एग्जांपल में। 5th एग्जांपल इज गिवन हियर, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट। यहां पे बोल के रखा है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ओ पे। तो क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम दिया नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकेस आपको एक टिप देना चाहता हूं यहां पे, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है, कभी कभी आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हो या फिर आपको कुछ नहीं आता है, तो आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें आपको ऐसा लगता है कि डायग्राम नहीं है, तो आप खुद से पहले डायग्राम बना लो। एटलीस्ट आप डायग्राम बना लोगे ना, तो भी आपको हाफ मार्क्स से लेकर 1 मार्क्स तक चांसेस होता है मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ आया ना है दोस्तों, एग्जाम में डायग्राम जरूर से बना के आना। तो डायग्राम दिया नहीं है, खुद से बना सकते हो डायग्राम। पैरेललोग्राम बोला है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम कैसे दिखता है, ड्रॉ कर लो एक पैरेललोग्राम को। ठीक है, इस प्रकार दिखता है कोई भी पैरेललोग्राम। ठीक है, छोटा सा ड्रॉ कर लो कहीं पे भी। ठीक है, और एक चीज बोल के रखा है कि इसमें जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के, वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये वाला जो होगा वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और ये वाला जो होगा इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि क्लियर कट बोल के रखा है कि डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर बोल के रखा है। तो हमने ऐसा बना लिया। अब नाम आपकी मर्जी, आपको जो देना दे सकते हो। तो मैं नाम दे देता हूं इसको ए बी सी एंड डी। मैंने नाम दे दिया अपने हिसाब से ABCD। ठीक है, ABCD मैंने नाम दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हो, XYZ वगैरह जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। ABCD दे दिया और बीच का जो पॉइंट है ऐसा बोल के रखा है उन्होंने कि जहां पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट O है, यानी कि ये वाला पॉइंट आपको O नाम देना ही पड़ेगा, उसमें ऐसा बोल के रखा है। तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट पॉइंट O। पॉइंट O पे दोनों के दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हम लोग को क्वेश्चन में बोल के रखा है। और कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पे, जिसमें हम लोग को कुछ वैल्यूज दिया हुआ है कि जो AO है, यहां पे क्लियरली बोल के रखा है, मैं वैल्यू लिख देता हूं आप लोग के लिए। ठीक है, जो कि हम लोग को बोल के रखा है कि लेंथ ऑफ AO दिया हुआ है। AO कितना दिया हुआ है, यहां पे बोल के रखा है कि AO 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर बोला नहीं है, सिर्फ 5 बोला है। फिर BO जो है, BO जो है 12 दिया हुआ है, और एक और दिया है AB जो है वो 13 दिया हुआ है, 13, यानी कि AB 13। ठीक है, AO कितना है 5, और क्या है BO किधर है, ये वाला, इसको है, ये हमारा 12 है। ठीक है ना, ऐसा हम लोग को बोल के रखा हुआ है, दिस इज 12 लिख दिया हमने। ओके, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। करना क्या, हमें निकालना क्या है, बोला ये है कि AO मेरा 5 है, BO 12 है, AB 13 है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि दिस क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ABCD जो आपको दिख रहा है ये जो है ना, इट इज ए रोम्बस। ये क्या है, एक रोम्बस है, ऐसा हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। क्लियर है। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, और यहां पे एक और चीज, यहां पे ABCD बोला, यानी कि आपको नाम जो है ABCD ही देना पड़ेगा, आप कुछ भी नहीं दे सकते। अगर आप कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहां पे क्लियरली बोल के रखा है ना ABCD इज ए रोम्बस, यानी कि हम लोग को इसका नाम ABCD ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब रोम्बस कैसे प्रूफ करते हैं वो हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे। तो इसके पहले इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि यहां पे आपने एक चीज देखा कि हमें कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। अब ये वैल्यूज दिए, इसका मतलब कुछ ना कुछ इनका काम होगा। तो यहां पे हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि जो AO है, ये वाला जो वैल्यू है, और ये जो BO है, इसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो अगर मैं माना कि जो मेरा एंगल साइड जो AO है, AO का स्क्वायर अगर मैं करूं और उसको प्लस करूं BO के स्क्वायर से, तो कितना आता है वैल्यू, आप चेक करो। ठीक है, यहां पे एक पार्टीशन कर देता हूं। ठीक है, ओके, तो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, AO कितना है मेरा 5 का स्क्वायर, प्लस BO कितना है मेरा 12 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 25 प्लस 144 विल गेट 169। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं, मतलब कितना मिला हम लोग को, AO का स्क्वायर प्लस किया अगर मैंने BO के स्क्वायर से, तो मुझे कितना मिला 169 मिला। इसको मैं मान लेता हूं मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 जब मान लिया, और एक चीज हम लोग को यहां पे दिया हुआ है AB का वैल्यू, देख पा रहे हो आप लोग कि मेरा जो ये AB का वैल्यू है वो यहां पे दिया हुआ है एज 13। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, अगर मैं AB को स्क्वायर कर दूं तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, करेक्ट है। और AB स्क्वायर कितना आ जाएगा हम लोग को, AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर ध्यान से आप देखते हो तो यहां पे कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, ये 169 है, यहां पे भी 169 है, यानी कि इसका जो राइट हैंड साइड है, RHS जिसको बोलते हैं, राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल हो गया। तो अगर किसी का राइट हैंड साइड इक्वल होता है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहां पे AB स्क्वायर जो होगा वो होगा AO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर प्लस क्या, ये BO स्क्वायर। करेक्ट है, समझ में आ रहा है ये चीज क्या बोल रहा हूं मैं,
कि आपने 1 एंड 2 इक्वेशन से ये चीज बता दिया कि मेरा जो ए बी स्क्वायर है वो इक्वल रहेगा इसके, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ये कैसा दिख रहा है, आप ध्यान से देखोगे कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। डायग्राम में आप देखो कि ये जो ए बी स्क्वायर है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा दिख रहा है आपको, पाइथागोरस थ्योरम जैसा दिख रहा है। इसका मतलब ये चीज क्या हो गया आप लोग का, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, कन्वर्स मतलब उल्टा, पाइथागोरस का थ्योरम का उल्टा, ठीक है ना। यहां पे रेड, ओके, ब्लैक मार्कर ले लेते हैं, फिर उसके बताते हैं आप लोगों को। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मेरा ट्राइंगल है, क्या ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, ये ए ओ बी। तो ट्राइंगल ए ओ बी मेरा क्या है, ये होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों होगा, क्योंकि ये कन्वर्स हुआ, कन्वर्स मतलब उल्टा हो रहा है राइट इसका, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल होता है तो इसमें हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर होता है। तो यहां पे तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर ऑलरेडी हो रहा है, ये चीज ऑलरेडी हो रहा है। इसका मतलब कन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो हमारा एओबी क्या है, राइट एंगल हो गया, ठीक है ना। एओबी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, आप लिख सकते हो ऐसा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ये होने के बाद हमें एक चीज पता चल गया कि एंगल ए, ट्राइंगल जो एओबी है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये हमें एक पता चल गया। अब इसके बाद क्या, अब ये राइट एंगल अगर ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, अब ध्यान से देखोगे, अगर एओबी मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गया कि जो मेरा एंगल ओ होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है कि अगर मेरा एओबी राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल कब होता है, जब बीच वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा एंगल है, एंगल एओबी, वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ऑलरेडी बोल के रखा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एंगल एओबी 90 डिग्री होता है। तो ये हमें पता चल गया, जब वो 90 डिग्री होता है, अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब मेरा जो ए और ओ है ये वाला, ठीक है, दिख रहा है, ये ए है आपका, एक मिनट, ठीक है ना, ये आपका ए है ना, ये वाला पॉइंट ए है। तो ए से लेके ओ जो लाइन है वो आपके बीडी लाइन से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये जो है आपका 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरा जो ए ओ है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, किससे परपेंडिकुलर हो जाएगा, पूरे के पूरे बीडी से, ठीक है ना। जब एओ मेरा बीडी से परपेंडिकुलर है तो पूरा का पूरा एसी भी बीडी से परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर ए सी, ठीक है ना, ए सी, इसको अच्छे से लिखते हैं, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बीडी। जब मेरा ए ओ बीडी से परपेंडिकुलर है तो ए सी भी पूरा बीडी से परपेंडिकुलर हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि ए ओ सी जो है एक ही लाइन में आता है, करेक्ट है। तो ए सी भी हो गया परपेंडिकुलर टू बीडी। अब जब ए सी परपेंडिकुलर है बीडी से तो हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है एबीसीडी, वो क्या है, इज अ रोम्बस। क्यों बोला ऐसा मैंने, इससे ही क्या मिला, एसी परपेंडिकुलर बीडी जब हो गया, यानी कि ये दोनों जो डायगोनल है, एसी मेरा क्या है, एक डायगोनल है, और बीडी मेरा दूसरा डायगोनल है, यानी कि अगर दोनों डायगोनल एक दूसरे को जब परपेंडिकुलर होते, तो आपको बताया था मैंने कि ये सिर्फ किस में होता है, रोम्बस में होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों जो डायगोनल से एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए, इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, वो रोम्बस ही तो होगा, तभी तो वो परपेंडिकुलर हुए। तो हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं, हेंस प्रूफ कि मेरा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रोम्बस। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो प्रूफ करना था, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी ज्यादातर, ठीक है। तो ये जो प्रूफ करना था ये आपको 100% समझ में आ गया होगा, कुछ भी नया नहीं था, बस हमने जानबूझ के ऐसा इसको प्रूफ करके दिखाया। ये ट्राइंगल को कंसीडर किया, इसमें एओ बीओ स्क्वायर करके हमने इक्वेट करके ये दोनों को इस तरह से दिखाया कि वो पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स बना दे, उल्टा बना दे। तो ये चीज से हम लोग को पता चला कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये राइट एंगल होगा तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 होगा तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाएंगे, एंड बिकॉज ये दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए, इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को क्या होंगे, रोम्बस होंगे, मतलब पूरा का पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा, रोम्बस होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि हम आपको यहां पे 3rd, 4th एंड 5th एग्जांपल आज के दिन कराने वाले हैं, जो कि आपको इजीली हमने करा दिया दोस्तों। एंड ये जो प्रैक्टिस सेट है 5.1, उसके बचे हुए कुछ एग्जांपल है 6th एंड 7th। ये मैं 2 ही क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, बाकी सब तो करा ही दिया दोस्तों, बस 2 क्वेश्चन है। ये एक बार कोशिश करो, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो फटाफट से जो मैंने दिए हुए होमवर्क है आपको 6th एंड 7th एग्जाम्पल, ये जरूर से ट्राई करना, कोशिश करना, और प्रैक्टिस जरूर से करना, एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही हमारे इस लेक्चर में। आगे आने वाले लेक्चर में आगे का जो टॉपिक है हमारा, जो कि पैरेललोग्राम के बहुत सारे टेस्ट है, कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 में। तो आप बने रहो बस हमारे साथ, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर करो, एंड दोस्तों बता दो कि कितना इंपॉर्टेंट आज का मैथ्स का लेक्चर वीडियो है। एंड
इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि क्या बोल सकते हैं। और ऐसे टाइप में से जो आज मैंने 3 सम कराए हैं और उसके पहले वाले लेक्चर में 2 सम, ये पांचों में से कोई एक या दो तो फिक्स आपके डेफिनेटली एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि इस तरीके का टॉपिक है। तो फटाफट से सबको शेयर कर देना, बता देना कि राहुल सर इज बैक विद द मैथ्स का लेक्चर। तो फटाफट से सबको शेयर करो, इनवाइट करो कि वापस से लेक्चर्स पहले जैसे स्टार्ट हो गए, तो फटाफट आओ, पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।